हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। हमारे एक स्टडी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कड़वे सत्य वचन सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रगड़ने और दबने के बिना अपना सही आनंद नहीं दे सकती। जैसे कि मेहंदी, जब तक कि इसे रगड़ा ना जाए यह रंग नहीं देगी। ईंख को जब तक पेला ना जाए तब तक उसका रस नहीं निकलता, और तब तक गुड़ व चीनी तैयार नहीं हो सकती। धरती पर जब तक अच्छी तरह हल न चलाया जाए तब तक वह अच्छी तरह फसल नहीं दे सकती। ठीक इसी प्रकार से जब तक नाल के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए तो उसका रंग निखरता नहीं है। भंवरा जब तक कमल दल के बीच रहता है तब तक ही कमल के रस फूल का आनंद लेता है, किंतु संयोग की बात है कि परदेश में तोदिया का फूल ही उसके लिए बहुत होता है। इसी तरह भूखे रहने से तो थोड़ा सा भोजन करना भी अच्छा होता है, इससे कुछ न कुछ तो सहारा मिलता है। प्राणी को जैसा भी समय के अनुसार मिले वैसा ही उसे कर लेना चाहिए। चंदन का पेड़ कट जाने से उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है। ईंख कोल्लू में पीड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। सोना आग में डलने के पश्चात भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे खानदानी लोग कहीं भी चले जाए वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। गुण और उनकी अच्छाई सदा ही उनके साथ रहते हैं। इस धरती पर कौन ऐसा है जिसने धन पाकर गर्व ना हुआ हो। ऐसा कौन प्राणी है जिसे नारी के व्याकुल ना किया हो। कौन मौत के पंजे से बच पाया है। कौन ऐसा है जो बुराइयों के जाल में ना फंसा हो। कौन ऐसा है जो मजेदार खाने को देखकर मुंह में पानी न लाया हो। सच तो यह है कि हम सब हमाम में नंगे हैं। सांप के दांत से जहर होता है, मक्खी के सिर में और बिच्छू के दुम में जहर होता है, परंतु बुरे इंसान के तो पूरे शरीर में जहर होता है। बुरा प्राणी सबसे अधिक जहरीला होता है। दोस्तों, पहले क्या किसी ने सोने का मृग देखा था? कभी नहीं। फिर सीता जी ने देखा था। राम जी ने उसी हिरण का पीछा किया, इसके फलस्वरूप सीता हरण भी हुआ। ऐसा ही इसलिए हुआ कि विनाश काल आना था, तभी तो हर काम का उल्टा होता चला गया। इसलिए कहा गया है कि विनाश के दिन जब आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शक्ति जिसमें नहीं वह साधु बन जाते हैं, जिसके पास धन ना हो वह ब्रह्मचारी बन जाते हैं, बूढ़ी औरत सबसे अधिक पवित्रता बन जाती है। यह सब सब ढोंगी होते हैं। जैसे कि कभी ताकतवर साधु नहीं बन सकता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, सेहतमंद आदमी भक्ति नहीं करता, सुंदर नारी पवित्रता धर्म के गुण कर्म नहीं गाती। मन में श्रद्धा हो तो घर में ही गंगा है। इसी कारण लोभी को दूसरे के दोषों से क्या लेना, चुगलखोर को दूसरों के पापों से क्या लेना। मन यदि शुद्ध हो, ज्ञानी हो, तो दूसरों के गुणों से क्या लेना। गुण की सब स्थानों पर पूजा होती है, धन की पूजा नहीं। पूर्णिमा के चांद को सब लोग पूजते हैं, किंतु दुर्ज का दुर्बल चांद नहीं पूजा जाता। गुणवान की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, किंतु गुणवान यदि अपने मुंह से स्वयं प्रशंसा करे तो अच्छा नहीं लगता। गुण समझदार आदमी के पास जाकर निखर जाता है। हीरे मोती की कीमत से क्या जाने, रतन तो शीशे में जट जाने के पश्चात ही चमकता है। मनी क्या तभी तो शोभा देती जब उसे सोने में जड़ जाता है। प्राणी की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। सबके लिए हर मनुष्य सदा भूखा रहता है, भले ही उसे यह चीजें जितनी भी मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा नहीं मिटती। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं, दादरी से बढ़कर कोई तिथि नहीं, कोई गायत्री मंत्र से बढ़कर नहीं, कोई देवी देवता से बढ़कर नहीं, माँ बाप से बढ़कर नहीं। यह एक सत्य है। राजा, वैश्य, यमराज, आग, चोर, बालक, याचक, झगड़ा करने वाला, यह आठों ऐसे हैं जिनके लिए दूसरों का दुख सुख का कारण बनता है। कांचली में सांप रहते हैं, कीचड़ में कमल के फूल खिलते हैं। केवल अपने एक ही गुण के कारण कमल का फूल पूजा जाता है। इसलिए प्राणी अपने ही गुणों से ऊंचा उठ सकता है। बिना गुण के केवल पुस्तकों के सहारे ज्ञान प्राप्त करने वाला प्राणी बिल्कुल उस औरत की भांति है जो बिना पति के संतान पैदा करने की आशा रखती हो। औरत ताकत को कम करके अपनी ओर खींचती है, दूध शक्ति बढ़ाता है। प्रकृति ने प्राणी के लिए हर चीज बनाई है, उसका उपयोग अथवा बुराई के लिए किया जाए यह निर्णय केवल इंसान का फर्ज है। गाय कुछ भी खाती है परंतु दूध देती है। इसी दूध से बढ़िया पदार्थ बनते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान प्राणी कुछ भी करे उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता। बुद्धिमान ही एक एक बात कीमत होती है, बस उसके समझने की देर है। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाहर अंदर से एक है। हर आदमी के बाहर और अंदर में अंतर होता है।
बाहर से भला अंदर से बुरा आदमी सदा ही चेहरे लगाता है। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। महापुरुषों के गुण देखो, उनका काम नहीं। हर महापुरुषों में कोई ना कोई बुराई होती है। जैसे श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, अर्जुन औरत लाए थे, पागल कुंवारी लड़की, कोड़ी, गुड, चंडाल और कर्णफने साधु, इन सब से दूर रहो, क्योंकि इनका साथ बहुत बुरा होता है। भाग्य में जो लिखा है वह कार्य होकर रहेगा। कर्म और परिश्रम से ही फल मिलता है। यदि आम खाना आपके नसीब में लिखा है तो क्या आम के पेड़ के नीचे मुंह खोलकर लेटने से मुंह में आम आकर गिर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। केवल भाग्य के सहारे रहने वाले लोगों ने ईश्वर को बदनाम कर रखा है। परिश्रम करने वाले ने भाग्य पर विजय प्राप्त की है। तेल में पानी नहीं मिलता, घी में से जल नहीं निकलता, पारा किसी से नहीं मिल सकता। इसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। समय ना हो तो किसी के रुकने से रुकता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए समय की कीमत को समझे। गुजरा समय कभी वापस नहीं आता, सदा इंसान ही समय की प्रतीक्षा करता है। समय का कोई मूल्य नहीं है, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं।